आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 3, संकट के समय आत्मविश्वास। भजन संहिता अध्याय 3 दाऊद के जीवन के सबसे कठिन समयों में से एक में लिखा गया था, जब उसका अपना पुत्र अबशालोम उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। कल्पना कीजिए, राजा दाऊद जो परमेश्वर का प्रिय था, उसे अपने ही बेटे से भागना पड़ा। उसके चारों ओर शत्रु थे जो कह रहे थे अब परमेश्वर भी उसकी सहायता नहीं करेगा। लेकिन इस कठिन घड़ी में दाऊद ने अपने डर या निराशा को उससे गिरने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें मनुष्यों से हटाकर यहोवा की ओर उठाई। यह भजन हमें सिखाता है कि जब हमारे चारों ओर अंधकार, परेशानी या धोखा हो, तब भी हमें अपनी आशा और विश्वास केवल परमेश्वर पर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा ढाल है, वही हमें संभालता है और वही हमारी महिमा है। यह भजन सिर्फ दाऊद की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की गवाही है जो आंसुओं में भी परमेश्वर पर भरोसा करता है। इस अध्याय को सुनने और समझने के बाद आप जान पाएंगे कि सच्ची शांति और सुरक्षा केवल यहोवा में है, ना किसी इंसान में, ना किसी ताकत में। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है विजय का रहस्य जो आपकी आत्मा को भी नया बल देगा। भजन संहिता 3:1। हे यहोवा, मेरे शत्रु कितने बढ़ गए हैं, बहुत से लोग मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। अर्थ, यह वचन दाऊद की गहरी व्यथा और परमेश्वर पर उसके विश्वास को दिखाता है। जब उसका अपना पुत्र अबशालोम उसके विरुद्ध हो गया और अनेक लोग उसके दुश्मन बन गए, तब दाऊद ने निराश होने के बजाय यहोवा की ओर पुकारा। यह वचन बताता है कि जब जीवन में शत्रु और विरोधी बढ़ जाते हैं, चाहे वे मनुष्य हो, परिस्थितियां हो, शक्तियां, तो हमें परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। दाऊद जानता था कि उसकी सहायता मनुष्यों से नहीं, बल्कि यहोवा से है, जो न्यायी और दयालु है। यह वचन विश्वासियों को सिखाता है कि जब भी विपत्तियां बढ़ें और लोग विरोध करें, तब भयभीत ना हो, बल्कि अपने मन की बात प्रभु से कहें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा रक्षक, ढाल और उद्धार करता है, जो संकट में भी हमें थामे रखता है। भजन संहिता 3:2। बहुत से लोग कहते हैं उसका तो परमेश्वर से कोई उद्धार नहीं। अर्थ, यह वचन दाऊद के उस समय की गहरी व्यथा को दिखाता है, जब वह अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा था। उसके चारों ओर शत्रु थे जो उसकी कमजोरी देखकर उसका विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे कहते थे अब इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से कोई उद्धार नहीं। अर्थात उसका परमेश्वर भी उसे छोड़ चुका है। यह आज भी बहुत से विश्वासियों के जीवन में घटता है। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और लोग कहने लगते हैं कि अब तेरा परमेश्वर तेरी सहायता नहीं करेगा, लेकिन यह वचन हमें सिखाता है
कि मनुष्य चाहे कुछ भी कहे, परमेश्वर अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ता। शैतान भी हमारे मन में यही झूठ डालता है कि अब परमेश्वर तुझसे दूर हो गया है, परंतु सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार सदा सुरक्षित है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, विश्वास बनाए रखना ही विजय की कुंजी है। भजन संहिता 3 का 3। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा है और तू ही मेरे सिर को ऊंचा करता है। अर्थ, इस वचन में दाऊद अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था, परंतु उसने भय नहीं किया क्योंकि उसका विश्वास यहोवा में था। वह कहता है कि हे यहोवा, तू मेरी ढाल है, अर्थात परमेश्वर उसे हर ओर से सुरक्षा प्रदान करता है। जब लोग उस पर ताने कसते थे और उसका अपमान करते थे, तब भी वह जानता था कि उसकी सच्ची महिमा मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। तू ही मेरे सिर को ऊंचा करता है। यह वचन बताता है कि जब मनुष्य टूट जाता है, तब प्रभु उससे फिर से उठाता है और सम्मान देता है। यह विश्वास का प्रतीक है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर अपने भक्त को लज्जित नहीं होने देता। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हमारी रक्षा, सम्मान और पूर्ण स्थापन का स्रोत है और वही हमारी आत्मा को ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। भजन संहिता 3 का 4। मैं यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अर्थ, यह वचन दाऊद के विषय की गहराई को दिखाता है। जब वह अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दाऊद जानता था कि उसकी सहायता मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। मैं यहोवा को पुकारता हूँ। यह उसकी निरंतर प्रार्थना का प्रतीक है। वह अपनी समस्या लेकर सीधे परमेश्वर के पास जाता है। वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर अपने सिंहासन से अपने बच्चों की पुकार सुनता और उत्तर देता है। यह पवित्र पर्वत सिय्योन पर परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति का स्थान है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना सुनता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। परमेश्वर हमारे रक्षक, सहायक और उत्तर देने वाले प्रभु हैं। भजन संहिता 3 का 5। मैं लेट गया और सो गया, मैं फिर जागा क्योंकि यहोवा ने मुझे सुरक्षित रखा। अर्थ, यह वचन राजा दाऊद का गहरा विश्वास प्रकट करता है। जब वह अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था और अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा था, तब भी उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि उसकी सुरक्षा तलवारों या सैनिकों से नहीं बल्कि यहोवा से है। मैं लेट गया और सो गया। यह दर्शाता है कि दाऊद का हृदय शांति से भरा था, भले ही परिस्थिति डरावनी थी। उसकी नींद यह प्रमाण थी
कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में निडर था। मैं फिर जागा यह दर्शाता है कि हर नया दिन स्वयं परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। यहोवा की सुरक्षा ने ही उसे जीवन और शक्ति दी। यह वचन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, जब हम अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुरक्षा उसी में मिलती है। भजन संहिता 3:6। मैं हजारों लोगों से नहीं डरता जो चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। अर्थ, यह वचन दाऊद के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है जब वह अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। परिस्थितियां भले ही भय और संकट से भरी थी, परंतु दाऊद जानता था कि उसकी रक्षा यहोवा कर रहा है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हमारे चारों ओर समस्याएं, विरोधी या डर के कारण हो, तब भी हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। परमेश्वर हमारी ढाल है और उसका हाथ हमें बचाता है। दाऊद को अपने अनुभव से यह भरोसा था कि चाहे कितने भी लोग उसके विरुद्ध खड़े हों, यदि परमेश्वर उसके साथ है तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह वचन आत्मिक साहस का प्रतीक है। विश्वास करने वाले व्यक्ति को भय नहीं बल्कि भरोसे से जीना चाहिए। जो प्रभु पर स्थिर रहता है वह हर विपत्ति में शांति और सुरक्षा पाता है, क्योंकि प्रभु स्वयं उसका रक्षक है। भजन संहिता 3:7। हे यहोवा, उठ, मेरे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को गाल पर मारा है। तूने दुष्टों के दांत तोड़ दिए हैं। अर्थ, यह वचन दाऊद की प्रार्थना है जब वह अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा था। वह चारों ओर से शत्रुओं से घिरा था, फिर भी उसका विश्वास यहोवा पर अडिग था। जब वह कहता है, हे यहोवा उठ, तो वह परमेश्वर से न्याय और रक्षा की पुकार करता है। मेरे शत्रुओं के गाल पर मारा है का अर्थ है कि परमेश्वर ने दाऊद के शत्रुओं की अभिमानपूर्ण बातें और झूठी योजनाएं नाश कर दी, दुष्टों के दांत तोड़ दिए हैं। प्रतीक है कि जो लोग दाऊद को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी शक्ति और काटने की क्षमता परमेश्वर ने छीन ली। और वचन हमें सिखाता है, यह वचन हमें सिखाता है कि जब विपत्ति और विरोध में भी हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो वह उठकर हमारे लिए युद्ध करता है। दुष्ट चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रभु अपने भक्तों के लिए उन्हें निष्क्रिय कर देता है और उद्धार केवल उसी से आता है। भजन संहिता 3:8। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। तेरी आशीष तेरे लोगों पर बनी रहे। अर्थ, यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि सच्चा उद्धार, सहायता और विजय केवल यहोवा से ही आती है। जब दाऊद अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था, तब उसने मनुष्य या सेना पर नहीं बल्कि यहोवा पर भरोसा किया। यह वचन दर्शाता है कि परमेश्वर ही अपने लोगों को शत्रु, भय, पाप और मृत्यु से बचाता है। मनुष्य अपनी बुद्धि या शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह से ही बच सकता है। उद्धार
यहोवा की ओर से होता है का अर्थ है कि हर प्रकार की मुक्ति, चाहे वह आत्मिक हो, शारीरिक या मानसिक, परमेश्वर का वरदान है। तेरी आशीष तेरे लोगों पर बनी रहे। यह प्रार्थना है कि परमेश्वर की कृपा, शांति और सुरक्षा उसके चुने हुए लोगों पर सदा बनी रहे। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा और उद्धार केवल यीशु मसीह में विश्वास रखने से मिलता है, क्योंकि वही यहोवा का उद्धार है। भजन संहिता अध्याय 3 हमें सिखाता है कि जब जीवन में शत्रु चारों ओर से हमें घेर लेते हैं, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, तब भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी ढाल है। वह न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि हमारे सिर को ऊंचा उठाता है और हमें नई शक्ति देता है। दाऊद की तरह जब हम अपने संकटों में यहोवा को पुकारते हैं, वह हमारे रोने की आवाज़ स्वर्ग से सुनता है और शांति देता है। यह अध्याय दिखाता है कि सच्चा उद्धार किसी मनुष्य, धन या सामर्थ्य से नहीं आता, बल्कि यहोवा से आता है। जब हम अपना विश्वास मसीह यीशु पर रखते हैं, तब परमेश्वर स्वयं हमारे युद्ध लड़ता है और हमारी आत्मा को विश्राम देता है। प्रिय मित्रों, जब भी आप निराश हो या अकेले महसूस करें, इस भजन को याद करें। यह केवल दाऊद की कहानी नहीं, बल्कि हर उस विश्वासी की गवाही है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। प्रभु आपकी ढाल बने, आपका सिर ऊंचा उठाएं और आपको अपने उद्धार की आशीषों से भर दे। इस संदेश को अपने हृदय में रखें और याद रखें, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।